वहीं मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतवीर त्यागी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की तस्वीरें ही बदल डाली। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और अब जगह जगह चर्चा हो रही है केवल चुनाव की। अगर हम किसी भी गांव में चले जाएं तो लोग पंचायत टाइप बनाकर बैठ जाते हैं और चर्चा केवल चुनाव की करते हैं। और सबसे बड़ी चर्चा उसमें एक ही चीज की होती है कि विकास, यानी कि अब की बार जो वोटर है उन्होंने ठान लिया है कि सरकार उसी की बननी चाहिए जिसने विकास कराया। अगर पिछली सरकार की बात करें या फिर इस सरकार की बात करें, लगातार विकास कार्य जारी हैं। अगर भाजपा की बात करें तो हम जनता खुद बताएगी हमें कि आखिर सरकार ने कितना विकास करा है और आपके क्षेत्र में कितने संतुष्ट हैं आप। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं सतवीर त्यागी जी, कितने संतुष्ट हैं आप? हम उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब से विधायक जो थे वो विधायक नहीं, चोर थे, माफिया थे। आज से पहले यहाँ कोई विकास नहीं हुआ गांव में। आज की डेट में ना तो किसी की भैंस चोरी हो रही है, ना किसी का मोटर चोरी हो रहा है, और ना ही आप सभी की बेटियां सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित हैं। आप आए भी होंगे गांव में निकलते हुए, आप किसी टाइम यहाँ हमारे गांव में आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं, और बेटियां सुरक्षित है हमारी। और रही विकास की बात, विधायक जी ने हमारे इतना काम किया, 43 लाख का काम तो हमारे गाँव में एक दिया है, लाइटें दी हैं और अपना नल भी दिए हैं, और 3-4 गाँव जो है अभी काम प्रस्तावित है वे भी किए हैं। दूसरा, कोरोना काल में हमारे विधायक ने जो किट होती है आइसोलेटर जो मापने की होती है, ऑक्सीमीटर, सब दिए हैं, इसका टेस्ट किया। और कोरोना काल में इतनी राशन सामग्री बांटी है विधायक जी ने, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी विधायक ने इतना काम किया होगा। और एक और बात जो मुझे अवगत है, मुझे पूरे यूपी में पूरा विश्वास है कि एक ऐसे मात्र विधायक सतवीर त्यागी हैं जिन्हों की निधि आती बाद में, खत्म पहले हो जाती है। दूसरा, किसी के सुख दुख में आना जाना, अगर आप फोन करेंगे, अगर वो यहाँ पर हैं तो विद इन, मैं मानता हूँ, आधे पौने घंटे में आप पहुंच जाते हैं। वो काली नदी का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया मेरे हिसाब से, तो उसमें क्या कहेंगे? काली नदी का मुद्दा जो उठाया विधायक जी ने, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आज उसमें ऐसी स्थिति थी कि यहाँ जो पेपर मिल वगैरह है, इनका पानी जाता था, दूषित पीने योग्य पानी नहीं था। आज वो साफ हो चुकी है और उस पर काम बड़ी स्पीड चल रहा है। एक और बड़ा मुद्दा था डार्क जोन का, जो हमारे यहाँ पे किसान थे, कनेक्शन के लिए परेशान थे, बड़ी धक्के खाते थे बिजली विभाग में कनेक्शन नहीं मिलने का, अपने खर्चे पर लेना हर किसी के बस की नहीं था। अब विधायक जी ने वो विधानसभा में उठाया, वो पास हुआ, डार्क जोन से हमारा क्षेत्र मुक्त हुआ। और रही सरकार की बात, सरकार ने इतने काम किए हैं, आप देखिए सड़कों का जाल बिछा पड़ा है, धारा 370 हो, 35 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, और आप जो अब बैठे आंदोलन चल रही है किसानों के, मैं तो कहता नहीं ये आंदोलन है, ये तो ठगबंधन बैठे, चोर बैठे हैं, डकैत हैं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा, उन्हें कोई फुर्सत नहीं अपने काम करने से अलावा। और तो काम तो बहुत सारे मुद्दे हैं विधायक जी जो किए हमारे, आधी रात भी तैयार रहते हैं क्षेत्र में, चाहे किसी का दुख हो सुख हो, हर दुख सुख में वे हमेशा तत्पर रहते हैं जाने के। अच्छा, अगर गांव की सड़कों की बात करें या फिर यहाँ के जो तालाब हैं उनकी बात करें, तो किस प्रकार से उन पर काम किया है? विधायक जी को अगर हमने कोई समस्या बताई है तो उन्होंने ये नहीं कि आप कल आना या परसों आना, उन्होंने तुरंत, जैसा हम कभी पहुंचे तुरंत फोन मिलाया जो भी उस क्षेत्र विभाग से संबंधित अधिकारी है, और उस पर तुरंत कार्रवाई करवाई है और तुरंत उस पर निर्णय लिया गया है। ऐसा नहीं है, सारे काम उन्होंने, तालाब की सफाई से हो, चाहे आपका कोई तहसील का काम हो, थाने का काम हो, कोई भी काम हो, उन्होंने सब तुरंत काम एकदम कराए हमारे यहाँ। लगातार अमहेड़ा गांव में जो विकास की जो लहर है वो काफी दिख रही है, जैसे भाई ने बताया। बाबूजी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। अच्छा, ये बताइए, पिछली सरकारों की बात करें तो लूटपाट, बहन बेटियों के साथ छीना झपटी, जबरदस्ती, तो गुंडों की सरकार थी, वो तो गुंडों की थी। गांव में कोई ढोरी नहीं छोड़ा, बिजार गाय सब कटवा दी उन्होंने। तो आज तो खुले फिर घर घर में कमेले होते थे। हाँ, अब भी हैं दुनिया भर में, नाम है पर सरकार हमारी बढ़िया है, मतलब जाए नहीं रहा ढोर, कमेले खुले रहो में क्या है। स्कूलों की बात करें या फिर साफ सफाई की बात करें? नहीं, स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, साफ सफाई भी बढ़िया है और लाइट भी लगवाई है हमारे यहाँ। सतवीर त्यागी से कितने आपके विधायक हैं? सतवीर त्यागी जी कितने संतुष्ट हैं? उससे पहले विधायक थे शाहिद मंजूर जी, तो दोनों को लेके क्या कहेंगे? 5 साल में उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं करा। उन्होंने हमने उनकी शिकल ही नहीं देखी 5 साल में। पहले जो विधायक थे, उनसे पहले जो विधायक थे, उनकी शिकल देखी, उन्हें जानते भी हैं। त्यागी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे जी, अपने इंगे भी सड़क बनवा दी, हमारे यहाँ भी बनवा दी, सिकाड़े भी बनवा दी, मामेपुर में भी बनवा दी,
5-4 गांव में हमारे यहाँ सब में सड़क बनेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, लूट, चोरी, डकैती, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, वे सब बंद करा दी हैं लगातार। सतबीर त्यागी के क्षेत्र की अगर बात करें, अमेहरा गांव है और इसमें लगातार लोगों का साफ साफ यही कहना है कि आखिर वाकई इस गांव में विकास हुआ है। आप क्या कहेंगे ज्यादा? मेरे ख्याल से तो इतना विकास किसी भी सरकार ने नहीं किया। 70 साल तक देश को कांग्रेस ने लूटा, प्रदेश के अंदर मायावती ने लूटा, मुलायम ने लूटा। अब एक योगी जी ऐसे आए हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी समाज का धन होगा समाज के अंदर पूरा लग रहा है। और जब अगर अगली व्यवस्थाओं में भी योगी जी रहते हैं तो मुझे लगता है प्रदेश जो है हमारा नंबर 1 पोजीशन पे ऑल इंडिया पहुंच जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि अब की बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार लाएंगे, तो उसमें क्या कहेंगे? हाँ जी, वो बना सकते हैं, सपने देखने का अधिकार सभी को है। अच्छा, अगर आपके गांव के विकास की बात करें तो लगातार सतबीर त्यागी के द्वारा कितना आपके गांव में विकास करा है, कितने संतुष्ट हैं आप? ये तो आपको स्वयं देख के पता चल रहा होगा, लोगों की प्रतिक्रिया जान करके पता चल रहा होगा। इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, भैंस चोरी होती थी लगातार, मोटर चोरियां होते थे लगातार, और किसानों को खेत में ही उसको मार दिया जाता था, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली सरकारों में और इनकी सरकारों में बहुत अंतर है। पहली सरकारों में पूरा जंगल राज था, आप दिन में भी नहीं जा सकते थे जंगल। मोटर चोरी होना, डकैती होना, मार के डाल देना। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार, योगी जी की सरकार यूपी के अंदर आई है, उसमें पूरी कानून व्यवस्था है, हमारी सब बहू बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित है, हर कोई आदमी सुरक्षित है और हर कोई आदमी इसमें संतुष्ट है। जहां तक हमारे सतबीर त्यागी जी की बात है, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है अपने क्षेत्र के अंदर कि शायद उससे पहले किसी विधायक ने ऐसा कोई कार्य किया हो। उससे पहले विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ भी इस एरिया के अंदर नहीं किया था। आपके बीच में कितनी बार आए सतबीर त्यागी जी? सतबीर त्यागी जी को हम जब भी बुलाते हैं वो तुरंत ही यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी वृंदावन कॉलोनी के अंदर हमने उन्हें जब भी बुलाया है तुरंत ही वो यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा कार्य हमारे वृंदावन कॉलोनी के अंदर उन्होंने कराया है। कोरोना काल की बात करें तो कितना आपको सपोर्ट करा है विधायक देखो, जी? कोरोना काल में विधायक जी ने बहुत तरह सपोर्ट किया हमें। जितने भी जो वो थे मास्क वगैरह थे, उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं सबको, जो सैनिटाइजर वगैरह भी दिया है, ऑक्सीमीटर भी दिया है, पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया है, पल्स रेट करने टेम्परेचर भी वाली जो डिवाइस है वो भी दी है। और हमने भी आके खुद चेक कराया है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो राशन व्यवस्था थी, राशन व्यवस्था भी यहाँ पे सही रही है, सभी लोगों को राशन मिला है यहाँ पे और बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है। एक तो सरकार के द्वारा फ्री राशन बांटा गया है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन विधायक जी के द्वारा भी लोगों को राशन दिया गया था क्या कोरोना काल में? हाँ, यस, उनके द्वारा भी विधायक कोटे से भी जो दिया गया था, काफी लोगों को यहाँ पे दिया गया था। हम खुद यहाँ पे उस समय उपस्थित, जिस समय जो है जो राशन के वेतन की व्यवस्था हुई थी, उस समय खुद ही यहाँ पे मौजूद था। तो उन्होंने सब कुछ कार्य ठीक तरह से करा है, हम उनके कार्य से हर तरह से संतुष्ट हैं। एक मुद्दा उठाया उन्होंने काली नदी का, उस पर लगातार सफाई अभियान भी चल रहा है। सतबीर त्यागी जी का एक साफ साफ यह कहना है, उन्होंने कहा है कि जब तक इसमें साफ पानी नहीं आ जाता वो लगातार इस पर काम करेंगे। तो कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सतबीर त्यागी जी ने जितना अच्छा कार्य किया, शायद उससे पहले पूरे विधायक ने, पूरे यूपी में किसी विधायक ने ऐसा कार्य नहीं किया। क्योंकि काली नदी, उसका नाम ही काली नदी हो गया था। नदी तो एक चीज, नाम की चीज वहां थी नहीं। वहां पे जो है इस समय इतना अच्छा पानी, इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है कि जिससे पहले किसी इसने सोचा भी नहीं था। लेकिन पहले जो कुछ पेपर मिल्स है, इनके गंदे पानी आते थे, अब उसकी व्यवस्था भी उन्होंने सेपरेट की है और काली नदी को पूरी तरह स्वच्छ किया गया। और जो सतबीर त्यागी जी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर काली नदी जो है वो पूर्ण रूप से अपने रूप में आ जाएगी। एक स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो माछराम में एक CHC केंद्र है, उसको उन्होंने गोद लिया है। लगातार पिछली बार उसमें शिकायतें आती थी, काफ़ी दिक्कतें उसमें होती थी डॉक्टर्स को लेके, इलाज को लेके, लेकिन अब उसमें बेहतर व्यवस्था है। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो त्यागी जी ने बहुत अच्छी तरह से कराई है। क्योंकि वहाँ पे जाकर माछरा एरिया के अंदर जाकर जो उन्होंने वो किया, तो पहले बहुत अव्यवस्था थी। जब वहाँ पे देखा उन्होंने तो उन्हें सबको व्यवस्थित किया, डॉक्टर भी, नर्स भी, सभी ठीक तरह से आ रही हैं और सबको ठीक तरह से वहाँ पे चेक हो रहा और दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक तरह से हो रहा। हमारे गांव में अमेठा में जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्योंकि पहले यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, वहाँ पर उनको दिखाया गया, उन्होंने आकर अपने प्रयास से उसको चालू कराया और अभी भी वहाँ पे कार्य ठीक तरह से चल रहा है। आपका नाम क्या है भैया? आप यंग भी हैं और क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। सतबीर त्यागी जी के विकास से कितना आप संतुष्ट हैं? लगातार जिस प्रकार से क्षेत्र में काम करा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब विकास की राह तो हमारे देश में है इस टाइम, प्रदेश में भी है,
रोजगार के लिए क्या कहेंगे आप? जी विकास तो हमारे यहाँ त्यागी जी ने बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ देख सकते हैं बाहर लाइट लगवा दी है, सड़क बनवाई है, और जी मदद के लिए हर संभव है ऐसे तैयार रहते हैं, कभी भी मदद के लिए जाएं तो वे तुरंत मदद करते हैं। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। कितनी बार आपने उनको यहाँ बुलवाया है? जी हम तो जब भी जरूरत पड़ती है बुलाते हैं, तुरंत आते हैं, वो मदद के लिए तुरंत आते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी आपने भी देखा होगा पिछली सरकारों में छात्राओं के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ और उनको गुंडे उठा लिया जाते थे, काफी दिक्कतें आती थी। क्या आप भी ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, अब ऐसा नहीं मिलता, और सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है बीजेपी सरकार में, काफ़ी अच्छा हो गया है अब। तो लगातार आप सतवीर त्यागी जी के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। एक मुद्दा लगातार उठा रहे हैं सतवीर त्यागी जी, अगर काली नदी की बात करें तो और कोई ऐसा कोई विकास कराया हो उन्होंने या उस पर कोई मुद्दा उठाया हो जो अब तक सक्सेस हुआ हो उनका? सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका यही था, एक तो डार्क जोन वाला और एक काली मुद्दे उस नदी का। दूसरा जो हमारे किठोड़ विधानसभा में सबसे ज्यादा पशु कटते थे, हमारे यहाँ जो कटान होता था वो आज की तारीख में बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर कटान के साथ साथ में कट्टा पिस्टल की अवैध जो फैक्ट्रियां थी, अवैध थी, बहुत पकड़े जाते थे असले, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई देता। अब तो आप अगर चाहोगे ना आपको मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा, और वो डर रहा है बदमाश। अब तो खुद थाने में आकर कह रहा भैया मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो जेल में सुरक्षित है, बाहर सुरक्षित नहीं है। वो उसे डर है, बाबा की सरकार है, पता नहीं कब 300 धारा हो जाए, खत्म, किस्सा खत्म। राम नाम सत्य। योगी जी ने कहा भी है यहाँ अगर शांति से रहेंगे तो कुशल सब कुछ है यहाँ पर। अगर कोई आतंकवादी उसमें आता, टकैत को भी कहा था, जब महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, तो योगी जी ने कहा भी था कि आइए आप किसान की तरह आएंगे, आपका स्वागत है, अगर आप वैसे आएंगे तो उसका वैसे भी स्वागत है। अगर यहाँ इस गांव के, इस क्षेत्र की अगर बात करें, विधायक जी ने नल भी काफी दिए हैं मेरे हिसाब से, लाइटें भी काफी दी हैं, तो उसमें कितने नल लगभग दिए हैं, कितनी लाइटें यहाँ पर दी हैं? देखो जी, विधायक जी ने अभी हमारे यहाँ जो बड़ी लाइटें हैं वो 2 हैं जो हाई मास लाइट है, और अभी 4 लाइट मैंने अभी दी हैं, मेरे ख्याल अभी 10-5 दिन हुए हैं, वो मेरे ख्याल से वो भी अभी लग जाएंगी। दूसरा नल हमारे यहाँ 5 लगे हैं विधायक जी के माध्यम से। तीसरा विधायक जी के माध्यम से जो योगी जी की योजना है हर घर नल, हर नल पानी, वो भी हमारे यहाँ काम चालू हो चुका है, टंकी का काम चल रहा है कंटिन्यू। जो सरकार की योजना है वो विधायक जी की उससे हमारे गांव में काम चालू हो, उसकी जगह इतनी हो गई, उस पर काम जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई विकास यहाँ पर दिख रहा है, और विकास हम देखेंगे भी किधर किधर किस तरह से कहाँ कहाँ विधायक जी ने विकास कराया है। लेकिन बाबा जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि 2022 को क्या देखते हैं आप अब की बार? हम 2022 में हमारी सरकार बन रही है बीजेपी की। कुछ लोगों का कहना है कि भाई थोड़ी महंगाई बढ़ी, उस चीज पे भी गरीबों को थोड़ी मार पड़ रही है, उसमें क्या? महंगाई बढ़ी कहाँ है? पहले 16 रुपए के क्विंटल चना बिकता था, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? जब तुम 2 रुपए मांगोगे मजदूरी के तो महंगा तो लोगे। आज किसान चंद गन्ने का रेट मांग रहे, गन्ने का रेट बढ़ा है 25, वहाँ बढ़ा दिया, और वे 500 मांग रहे, तो चीनी क्या भाव खाओगे हम, बताइए? चीनी महंगी हो जाएगी। फिर सरसों का तेल की बात करें वो महंगा हुआ, लेकिन सरसों का रेट हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट के काम गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, ये नहीं पब्लिक के हिसाब से चले हैं। जो ये वहाँ दिल्ली में धरना धरे बैठे डिकैत, क्या मामला है उनका, आखिर क्या कितना सही है कितना गलत है? उन्हें आज MP MLA बना दो, MP बस खत्म कहानी। अच्छा MP MLA बना दे तो खत्म, भाग जाएंगे वहां से। अरे वो कांग्रेस से पैसा ले रहा। क्या कहेंगे भाई, तकरीबन 11 महीने से बैठे हैं, लगभग 11 महीने मेरे हिसाब से हो गए हैं उसमें, और उनका कहना है कि 3 जो कानून लागू किए गए हैं वो उनको काला कानून बताते हैं। वो कहाँ कितना सही है? ऐसा है भाई साहब, एक सबसे पहली चीज सोचने वाली बात है कि जब आदमी बेरोजगार होता है तो बेरोजगारी में फद्दे से जो पहले का कमाया हुआ पैसा होता है किसी बदमाश को देता है कि मुझे दोबारा वापस बुला दे। राहुल गांधी वो पैसा उठा करके और टिकैत को दे रहा है, तो टिकैत तो उसका गुंडा है, तो टिकैत तो इस तरह के आंदोलन करेगा। इस 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद दूसरी पार्टियों की सरकार रही। किसान अगर इतना खुश होता उस परिवेश में तो आज की ये सब चीजें कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कानून गलत सिद्ध हो चुके थे, तभी उनको चेंज करके नए कानून लाए गए। पुरानी व्यवस्था को हम देख चुके हैं, नई व्यवस्था। मुझे ये बताइए कि लूट, डकैती, हत्या और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कितना देखने को मिलता है यहाँ पे? जब से हमारी सरकार मतलब विधायक जी आए हैं यहाँ पे, इस क्षेत्र का इतना बुरा हाल था। अब यहाँ पे बहन बेटियां किसी भी टाइम
बेहिचक निकलती है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। बहुत दूर लोगों को सैलरी मिलती थी और उसके बाद में उनकी छिन जाती थी रास्ते में। हाँ जी, पहले छिन जाती थी, अब नहीं। अब तो मजदूर किसी भी टाइम रात बिरात को निकलते हैं बेधड़क अपना। विधायक जी के विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं और 2022 में क्या? 100% जी। 100% संतुष्ट हैं। लगातार विकास कार्य कराए हैं उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, लगातार हमारे यहाँ पे भी विधायक जी के जो है सड़क का निर्माण है, लाइटों की है और काफ़ी वे है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी जाता है विधायक जी के पास, विधायक जी तुरंत उनकी सुनते हैं और सभी लोग उनसे संतुष्ट हैं। आपके बीच में सुख दुख में शामिल होते हैं? हाँ जी, हर किसी के जी। माननीय विधायक जी जो हर क्षेत्र के हर किसी के दुख सुख में आते हैं, पहले भी आते थे और लगातार आते रहते जनता के बीच में अपने। इस चौपाल पर लगातार हमने जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव के विषय में यहाँ पर बात हो रही है, लगातार लोगों का भी यही कहना है कि किठौर विधानसभा से विधायक सतबीर त्यागी ने लगातार इस गांव में विकास कराया है और इस गांव के लोग सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि वाकई ही यहाँ पर विकास कराया है। अगर लाइटों की बात करें तो 2 लाइटें यहाँ पर दी हैं, अगर नल की बात करें तो 5 के लगभग यहाँ पर नल भी दिए हैं और सड़क का निर्माण भी यहाँ पर कराया है और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी निधि से पास कराया है और उन पर लगातार अब कार्य शुरू भी हो गया है। विधायक जी सतबीर त्यागी जी का सिर्फ यही कहना है कि उनके क्षेत्र में कोई गांव ऐसा ना बचे जहां पर विकास ना हुआ हो, लेकिन वाकई ही जनता कह रही कि आखिर उनके द्वारा कराए गए विकास से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों ने बताया है कि वाकई ही सतबीर त्यागी जी ने यहाँ पर अपने क्षेत्र में विकास कराया है। अब उसको देखना भी जरूरी है और अपने दर्शकों को दिखाना भी जरूरी है। क्या वो कागजों में तो लिखत होते नहीं दिखे? इस वक्त हम दिखाएंगे, लाइट है, इतनी ऊंची लाइट है और यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं इस यहाँ से जो निकलने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी परेशानियाँ होती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। आप इस खुद लाइट को देख सकते हैं और तकरीबन 2 साल पहले 18-19 में लाइट लगवाई है सतबीर त्यागी जी ने, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं तो वाकई ही वो सुनते हैं और उस पर काम भी कराते हैं। यही वो सड़क है जो तकरीबन 5 से 7 गांवों को हाईवे से जोड़ती है ये सड़क, और ये सड़क 1300 मीटर की सड़क यहाँ पर विधायक जी की निधि द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि सड़क की गुणवत्ता आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि ये सड़क उन्होंने बनवाई थी, इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि 4-5 से 6 गांवों को अगर ये सड़क जोड़ती है तो उसको 4-5-6 गांवों का बेनिफिट भी यहाँ पर लगातार लोगों को हुआ है, क्योंकि हाईवे से सीधा अगर निकल कर जाएंगे तो दूसरे गांव से 3 से 4-5 गांवों को यहाँ से आगे से निकल कर चले जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। बाबूजी, कितने संतुष्ट हैं आप इस सड़क से? बढ़िया है, तो हम तो बहुत ही घने हैं। कौन कौन से गांवों को जोड़ती है सड़क? ये जोड़ती है सकेड़ा, मैथना, जलालपुर, खालतपुर, खड़ौदा, जलालपुर, ये तो फलावदे तक चली जा सकती। अच्छा, आएंगे दोराला चली गई। साफ सफाई की बात करें, अगर तालाबों की बात करें तो वाकई ही सतबीर त्यागी जी ने जो इस गांव में जो तालाब है उसकी सफाई का बीड़ा भी उठाया और लगातार आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से, एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाए इस तालाब को। तालाबों में कितने बड़े बड़े झुंड हुआ करते थे, लगातार इतनी बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। जो गांव का पानी की जो निकासी है उनमें पूर्ण रूप से नहीं होती थी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर दिक्कतें होती थी, लगातार साफ सफाई को लेकर भी बड़ी यहाँ पर दिक्कतें आती थी। और लेकिन सतबीर त्यागी जी ने यहाँ का जो ये तालाब है उसको भी स्वच्छ बनाया है और लगातार क्षेत्र में विकास के साथ साथ में अगर सफाई की बात करें वो भी लगातार दिखी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शिव मंदिर है और इसके भव्य शिव मंदिर है, ये प्राचीन शिव मंदिर है इसको कहा जाता है। इसकी साफ सफाई आप देख लीजिए खुद तस्वीरों में। यहाँ पर विधायक जी के द्वारा किस प्रकार से जो साफ सफाई का जो बीड़ा, सबका साथ सबका विकास तो है ही, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी लगातार सतबीर त्यागी जी नजर आते हैं। अगर हम इस नल की बात करें, ऐसे ही एक नल नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नल इस गांव को दिए हैं विधायक ने, क्योंकि लगातार अगर लोगों को जिस चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता होती थी, नल की आवश्यकता, लाइट की आवश्यकता, सड़क की आवश्यकता या फिर और किसी काम की आवश्यकता, लगातार विधायक जी यहाँ पर खरे उतरते नजर आए हैं। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि वाकई ही विधायक जी ने उनके क्षेत्र में काम कराया है, क्योंकि काम बोलता है, क्योंकि लोगों ने कहा है तो इस वजह से हमने उन चीज़ों को देखा भी है और उस विकास कार्य को हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं कि आखिर क्या वाकई ही विकास करा है और विकास वाकई ही दिख रहा है यहाँ पर।